जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है आज का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज होता क्या है? देखिए, ब्याज सबसे पहले हम समझेंगे ब्याज होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा, पहले आपने किसी से पैसे उधार लिए तो आपको उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, जिसे हम अपनी आम तौर की आम बोलचाल में सूद भी कहते हैं कि भाई 5 रुपए सैकड़ा पे हमने किसी से ब्याज ले लिया, लोन ले लिया, उस पर हमने पैसे ले लिए। तो 5% जो होता है वो रेट होता है। ठीक है। तो जो हमारा बैंक का रेट लगता है वो पर एनम लगता है, प्रति वर्ष पर काउंट होता है। ठीक है। तो जब हम प्रति वर्ष पर उसे साधारण रूप से काउंट करते हैं तो साधारण ब्याज कहलाता है। जब हम उसको क्या करते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाते हैं तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जब एक मूलधन है, मान लिया आपका 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए है, और इस पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है, तो क्या होगा, मैं इसके अब 1 साल बाद रुपए वापस करूंगा 105। तो जो 100 लिखा है ये हो गया आपका प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। ठीक है। और ये जो हो गया जुड़कर 105, इसको बोलते हैं अमाउंट, और हिंदी में इसको मिश्रधन कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस आया, 100 से जो 105 हो गया, जो मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े उसको मैं बोलूंगा ब्याज। 5 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े उसको बोलूंगा मैं ब्याज या फिर इंटरेस्ट। ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक। और जो ये दर लगी 100 से 5% हो गया, इसकी दर निकालेंगे कि कितने परसेंट ये लगा है, तो ये लगा 5%, और ये हो जाएगा आपका रेट। ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं SI। SI सिंपल इंटरेस्ट। कहीं पे मैंने SI लिखा तो आपको समझना होगा कि मैं वहां पे सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा हूं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। जहां पर P का मैंने बताया आपको मतलब प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, और R का मतलब होता है रेट, दर। मूलधन गुना दर गुना समय। T जो है, T समय को, टाइम को डिनोट करता है, और 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। चलिए, तो हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, 4% वार्षिक ब्याज, 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी? देखिए, आपको ना स्मार्ट वर्क करना है। ठीक। यहाँ पे 1500 रुपये दिया हुआ है, लेकिन कहा है 2 गुना हो जाएगा। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि 1500 रुपये हैं और मुझे उसका ब्याज चाहिए 1500 रुपये। ठीक है। 1500 रुपये है, 2 गुने का मतलब खुद की 2 गुना हो जाएगी, तो मुझे ब्याज कितना चाहिए? 1500 रुपये चाहिए। ठीक है। 4% पर एनम। ठीक। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी, आपकी फ्रैक्शन बनेगी इस तरीके से कि जो SI आ गया ना आपका 1500, वो किसके बराबर होगा? मूलधन के। मूलधन 1500 गुना दर, दर कितनी है? 4%, और समय T मुझे निकालना है, और अपॉन में 100। ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एनालिसिस पावर का अपना यूज करना है। कैसे? देखिए, 4% वार्षिक ब्याज लग रहा है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मुझे 2 गुनी करनी है, 2 गुनी करनी है। 100% तो राशि है, और 100% हो जाएगा ब्याज। 100% की राशि है, 100% हो जाएगा ब्याज। 1 साल में 4% ब्याज लग रहा है, तो 100% ब्याज कितने साल में हो जाएगा? साधारण ब्याज पे क्या होता है, जैसे 4% पहले साल पे लगा तो 4% अगले साल पे लगेगा, 4 और 4 8, अगले साल फिर 4% लगेगा, 12, इस तरीके से जुड़ता हुआ चला जाता है। तो मुझे क्या निकालना है, कितने साल में 100 हो जाएगा? तो मैंने 4 से इसको दे दिया, भाग कर दी, तो 4 से 100 कटेगा 25 बार,
कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो आंसर सी ठीक हो जाएगा, 25 साल में ये राशि दोगुनी हो जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 1500 से 1500 कट गया, 25 चौका 100 और टी बराबर ये चौक वहां चला जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इतनी कैलकुलेशन ना करके सिर्फ थोड़ा सा माइंड यूज करके एनालिसिस करिए, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। मुझे फाइंड करना है रेट। देखिए ये दिया है प्रिंसिपल, ये ऐसा ही दिया है, और ये दिया है टाइम। रेट मुझे फाइंड करना है, रेट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, आप 5 वर्ष की अवधि लग रही है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, पहले आप ये 5 वर्ष का ब्याज दिया है, आप 1 साल का ब्याज निकाल लो। 440 का ब्याज कितने साल में लग रहा है? 5 साल में। तो 1 साल में कितना लगेगा? 5 अट्ठे 40, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। 1 साल का ब्याज लग रहा है 88 रुपए। 1 साल का ब्याज 88 रुपए। और जो 88 रुपए लग रहा है ना, ये किस पे लग रहा है? ये 1000 की राशि पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? 1000 की राशि पर लग रहा है। जिसका निकालना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको लिखते हैं नीचे। मुझे 88 का परसेंटेज निकालना है, किसके सापेक्ष में? 1000 के सापेक्ष में, और गुना 100 कर दीजिए और लगा दीजिए परसेंटेज का साइन। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 से 88 को भाग देंगे तो आएगा 8.8%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 250 रुपए 2500 रुपए 2500 रुपए पर अर्जित 3 साल के लिए 4% पर एनम पर जमा किया गया। ठीक है, इसने पूछा है 2500 रुपए की मूल राशि है, उस पर 3 साल में 4% की दर से कितना ब्याज लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए एक तो वही फॉर्मूला है, आपको मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। क्या? देखिए मूलधन तो ये है, मुझे 1 साल में 4% ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 4% ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 3 साल में मुझे 12% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे 12% देना है ब्याज के रूप में, किसका? 2500 का। 12% देना है किसका? 2500 का। तो 2500 का आप डायरेक्ट 12% निकाल दीजिए। आपको पता है परसेंटेज का साइन हटाओ, अपॉन में 100 लगाओ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30। 300 आपको ब्याज के रूप में देने होंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में कहा है हमारी जो मूलधन है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 3750 है, और जो ये 5 वर्ष है ये टाइम है। ठीक है, और 4% है रेट। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ब्याज निकालना है। आप एक बात बताइए, 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 4%। 5 साल में कितना मिल जाएगा? 5 चौक 20%। 1 साल में 4, अगले साल में 8, इस तरीके से 5 साल में कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे, 5 चौक 20% ब्याज मिल जाएगा। तो मुझे 20% देना होगा, किसका? 37,500 का 20% मुझे देना होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इससे कट गई, 375 गुना 2। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1
15, ठीक है, 3 2 6 और 1 7, 750 रुपये आपको देने होंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए। 1 साल का ब्याज इतना है, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, टोटल ब्याज निकाल लीजिए और अमाउंट में से उसका उतना परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जल्दी से लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन आ गया है। आप एक बात समझिए, 6 वर्ष में कोई राशि दोगुनी हो रही है। दोगुनी का मतलब क्या है? 100% तो राशि है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 100% तो राशि है और 100% क्या मिल रहा है? उसे ब्याज मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, 100% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कितने साल में? 6 साल में। 6 साल में उसको 100% इंटरेस्ट मिल रहा है। मुझे कितनी करनी है? 5 गुनी करनी है। 5 गुनी का मतलब क्या होगा भाई? 100% तो अपने आप में रहेगी और 400% मुझे चाहिए ब्याज। 100% तो वह स्वयं में रहेगी, ठीक है, मुझे चाहिए 400% का ब्याज। 400 100 500 जब भी तो होगी, 100 की 5 गुना 500%, मतलब 100% तो खुद है, 400% चाहिए ब्याज। 100% बराबर 6, तो 400% बराबर 6 गुना 4 बराबर 24, 6 चौक 24। देखो 6 साल में हो रही है 100%, तो 400% कितने साल में हो जाएगी? 24%, 24 साल में हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जितनी भी गुने पूछे आपसे, कहे 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, आपको क्या करना है? 100% उसमें से अमाउंट जो आपने प्रिंसिपल लगाया है उसको पहले आप निकाल लीजिए। बची हुई जो आपकी राशि होगी वो आपका ब्याज होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि उतना ब्याज कितने सालों में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज कितना होगा? 8% 1 साल का, 4 साल का, 8 चौक 32, 32% आपको ब्याज मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? 1500 का 32% निकाल लेंगे। 1500 का 32% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 32/100 हो गया। 15 की गुना 32 में करो, 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 तिया 45 और 3 48, 480 रुपए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन है आपका एग्जाम लेवल को कवर करते हुए हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन में आपको करना है क्योंकि आपको टाइम बचाना है। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप लॉन्ग मेथड से फॉर्मूले से नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x/y का मान बताइए, x और y का अनुपात बताइए क्या होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप ब्याज निकालिए। ठीक है, ब्याज कितना होगा? देखिए, x ने क्या किया, ब्याज का उनका अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, x क्या है? x ने 9% से 7 साल के लिए निवेश किया, तो 9 सत्ते 63, या डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख दीजिए, x गुना 9 गुना 7 और परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे लगाओ 100। ठीक है, ये आ गया किसका ब्याज? ये आ गया x का ब्याज। और वो किसके इक्वल है? y के। y ने इन्वेस्ट किया, y ने कितने साल दिया? 16 साल तक। और कितने परसेंट पर दिया? 5.25% पर। परसेंटेज हटाओ, नीचे लगाओ 100। ठीक है, तो दोनों को जो ब्याज मिला वो बराबर है। ये x का ब्याज हो गया, ये y का ब्याज हो गया। इन दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितने वर्ष के लिए निवेश करके
प्राप्त होता है, दोनों को जो ब्याज मिला वो सेम मिला। देखो 100 से कट गया 100, इस पॉइंट को हटाओ, दो नीचे आ जाएगी 2 जीरो। ठीक है, देखो 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 के कम 25, 4 से 16 को काटो, 4 चौक 16। ठीक है, 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 4y। तो x अपॉन वाई बराबर आ गया 4/3। तो x और y का रेशियो कितना आ गया, 4:3 का रेशियो आ गया। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x और y का ही 4:3 आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखिए आपको करना कैसे है, उसने कहा है x का 9% की दर से 7 वर्षों का ब्याज y के 5.25% की दर से 16 वर्षों के ब्याज के बराबर है। मैंने क्या किया, दोनों को ब्याज को बराबर रख दिया और कैलकुलेशन करने पर मेरा x और y का रेशियो आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए जो साधारण ब्याज लगता है ना, वो किस पर लगता है, साल में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है 3 महीने। जब ऐसा दिया हो, आपको फॉर्मूले से अगर आप बनाना चाहो तो आप क्या करना, देखिए मूलधन कितना आ गया 10,000, मूलधन गुना दर कितनी है 16%, मूलधन गुना दर गुना समय। अब देखिए समय क्या है, समय कितना है 3 महीने, लेकिन मैं यहाँ पे जो फॉर्मूले में लिखता हूँ साल में। तो 3 महीने में कितने साल होंगे, 3/12, 3/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 महीने में कितने साल होंगे 1/12 और गुना के 100, इसके अपोन में 100 आ जाएगा और ये वाला 100 कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ब्याज साधारण ब्याज पे ब्याज तो नहीं लगता, तो सीधी सी बात है, अगर मैं 1 महीने तक 1 साल तक ब्याज लगाऊंगा 16% लगेगा। लेकिन अगर मैं 3 महीने में लगाऊंगा, प्रत्येक 3 महीने में लगाऊंगा और मुझे 16% करना है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 महीने में कितना पोर्शन कवर होगा, चौथाई पोर्शन कवर होगा। देखिए जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे 3 चौक 12 और 4 चौक 16, मतलब 4% निकल के आ रहा है। आप जितना ये कम है, आप देखो 3 महीने की बात हो रही है, पहले एक साल में लग रहा था, साल को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे कहा 3 महीने, तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया 4, जो आया उससे इसको भी डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 चौक 16, मतलब कि जितने गुना ये कम किया हुआ है उतने ही गुना इसको भी, ब्याज को भी कम कर दो। तो मुझे पता लग गया 3 महीने में 4% ब्याज लगेगा। एक साल में 16% लग रहा है, तो 3 महीने में कितना लगेगा 4% ब्याज लगेगा। तो 10,000 का 4%, 10,000 का 4% मतलब 4/100, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ, 100 से 2 जीरो कट गई, 4 गुना 100 बराबर 400। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो साल का पूछता तो इसमें मुझे क्या करना होता, 4 से गुना करनी होती, 4 चौक 16, 1600 आपका आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा है 3 महीने का, तो 3 महीने का ब्याज 400 आपका आ जाएगा। आप उस फॉर्मूले से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, बराबर आ जाएगा 100 गुना 4 बराबर 400। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा। 1980 क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया, और ये क्या है आपका टाइम, और ये क्या है रेट। या तो आप पीआरटी से निकाल लीजिए डायरेक्ट, या फिर आप देखिए 5 अट्ठे 40, एक साल में 8%, तो 5 साल में 40%,
तो 1980 का 40% आपको निकालना है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 198 गुना 4। देखिए 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3। देखिए ऐसे मत कीजिए, देखिए आपको गुना करने का आसान तरीका बताता हूँ। जब ये नियर बाई हो किसी पूर्ण संख्या के, जो आपका कैलकुलेशन करने में आसानी हो, जैसे 198 है, ठीक है, ये नियर बाई किसके है, 200 के। अगर मैं इसे 200 मान लूं तो मुझे 200 मानने के लिए इसमें +2 करना होगा। ठीक है, अभी के लिए आप इसे 200 मान लो, मैंने +2 अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 4 में गुना करके, 800। 800 हो गया, लेकिन मैंने +2 करा था एक में, और 4 में कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 8। यानी कि मैंने 8 नंबर अपनी मर्जी से इसमें बढ़ाए हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने इससे बढ़ाए थे वो मैंने इससे वापस ले लिए, जो मैंने इसे दिए थे वो मैंने इसे वापस ले लिए। आपका आ जाएगा 792। जब भी आपका नियर बाय हो, आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आप उसको राउंड फिगर में ले लीजिए। कितना आ गया, मैंने 200 मान लिया, 200 के लिए मैंने क्या किया, 198 में 2 जोड़ दिया, ठीक है, और गुना कर दी 4 में, 800 आ गया। भाई मैंने एक में 2 बढ़ाए थे, तो 4 में कितने बढ़ाए होंगे, मैंने 8। जो मैंने इसे 8 दिए थे उधार, वो मैंने वापस ले लिए, तो 800 में से मैंने 8 निकाल लिए वापस, तो 792 आपका बच गया। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। यह क्वेश्चन आपको बताना है। 810 का ब्याज प्राप्त करना है किस पर, 900 पर, और क्या रेट है। ये तो आ गया आपका प्रिंसिपल, ये आ गया आपका रेट, और ये आ गया आपका एसआई। मुझे टाइम फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, आप एक वो ब्याज है, वो टोटल ब्याज है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, आरटी, मतलब कि आरटी परसेंट, यानी कि जितने परसेंट ब्याज लगा, जितने समय के लिए लगा, उतने परसेंट आपको ब्याज मिलता है। तो आप एक बात समझिए, ये 5% है। सबसे पहले आप क्या करो, 900 का 5% निकालो, जो आपका 1 साल का ब्याज होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 निम 45। 1 साल का ब्याज आ गया आपका 45 रुपए। 1 साल का ब्याज आ गया 45 रुपए। मुझको कितना चाहिए, मुझे चाहिए 810 रुपए। ठीक है, तो 1 साल में 45 मिल रहा है, तो 810 कितने साल में मिलेगा, 810 को मुझे डिवाइड करना होगा किससे, 45 से। 9 नम 81, यह आ गया 90, और 9 पंजे 45। ठीक है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 18 साल में मुझे 810 रुपए ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज की दर जो है वो 5% वार्षिक हो। क्या करना है, सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालना है। 1 साल के ब्याज से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किसको, टोटल ब्याज को, आपका समय आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपको टाइम दे देता है, रेट दे देता है, क्वेश्चन दे देता है। इसको जल्दी से करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1 साल में कितना, 16%। 1 साल में कितना, 16%, तो 5 साल में कितना होगा, 16 पंजे 80। 80% ब्याज मुझे क्या देना होगा, 80% ब्याज मुझे देना होगा मूलधन पर। मूलधन कितना था, 990। मूलधन कितना था, 990 था। इस पर 80% ब्याज देना है, तो क्या करो, परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे लगाओ 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 99 की गुना 8 में करो। देखिए जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 99 है, इसको 100 बना लो, तो +1 जोड़ना होगा। +1 जोड़ के मैंने क्या किया, 100 में बना लिया, और 100 की गुना करी 8 में, तो ये हो गया 800। ये हो गया
800, लेकिन जो मैंने एक जोड़ा था कितनी बार जोड़ा है, 8 बार जोड़ा है, तो मैंने इसको 8 रुपए 8 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए। जो मैंने दिए थे वो मैं क्या करूंगा, इससे वापस ले लूंगा। तो मैंने 800 में से जो दिए थे 8 वापस ले लिए, तो मेरा आ गया 792। 792 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए इसका ना बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वे 5% का ये निकाल लेंगे कि भाई ब्याज मिला, कितना मिला 6 वर्षों में, 2550 रुपए मिला। उससे वो निकालेंगे क्या, रेट। क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे, ब्याज दर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस दर में इसको जोड़ेंगे 3.5% को, और फिर दोबारा से कैलकुलेशन करके 5,000 का जो भी रेट आएगा उसके हिसाब से 6 वर्षों का ब्याज निकालेंगे और जोड़कर ये आंसर लेके आएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, आप मुझे 100 रुपए वापस लौटाने वाले हो, लेकिन मैंने आपको 100 रुपए दे दिए। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने आपको 30 रुपए और देने हैं। ठीक है, मैं आपको यदि 30 रुपए और दूं तो आप मुझे कितने वापस करोगे। तो आपको पता है 100 रुपए तो मैंने आपको पहले दे ही रखे हैं ना, उसमें 30 और जोड़ दोगे तो आप मुझे 130 रुपए वापस करोगे। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा करने की जरूरत थोड़ी है कि आप मुझे वापस 100 रुपए दो और मैं आपको एक दोबारा से 130 दूं। ऐसा करने की जरूरत थोड़ी है, आप जोड़ दोगे इसमें। तो जो ब्याज का रेट है ना वो तो जा ही चुका है, इतना तो होगा ही होगा। जो ये लगा है, इतना जो ब्याज है ना ये लगा 2550 रुपए इस पे जो ब्याज लगा, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसमें इतना परसेंट और लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ये ही निकाल लेंगे। ठीक, तो 5,000 का 3.5%, ये कितना है, 1 साल का। 3.5% कितना है, 1 साल का, और लग रहा है कितने, 6 साल के लिए। ठीक है, और अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज हटाओ अपॉन में 100 लगाओ। ठीक है, इस पॉइंट को दो हटा, ये आ गया नीचे 0। ठीक, 1 2 3 1 2 3, 3 से 3 0 कट गई। देखो 5 अंक 30, तो ये आ गया 30 गुना 35। ठीक है, 3 से गुना करो, देखो एक तो 0 आएगी, 0 की गुना में होगी तो 0 तो आनी ही आनी है। 5 तिया 15, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1050। ये जो 1050 आया है ना, ये ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा 3.5%। क्या करने पर, रेट बढ़ाने पर इतना ब्याज बढ़ जाएगा। अब पहले ब्याज मिला हुआ है और इतना और बढ़ गया, पूछा है धनराशि कितनी हो जाएगी। भाई जो ब्याज पहले लगा हुआ था उसे मिलाकर इतनी हो गई थी, रेट और बढ़ा दिया, जिस लाला से आपने पैसे लिए थे उसने सूद और बढ़ा दिया, अगली बार कह दिया कि भाई इस बार मैं इतने रुपए पे नहीं दूंगा, 3.5% में और बढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा ले रहा हूं। तो उसने अब की बार कितने वसूले, 7,550 तो वह ले रहा था धनराशि, उसमें 1,050 रुपए और बढ़ गए। ठीक है, 1,050 रुपए और बढ़ गए, इन दोनों को आप जोड़ दो, 0 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8600 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका अमाउंट है वो 8600 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। आपको जो रेट दिया है अगर उसमें कुछ ऐड कर रहा है तो आपको वो रेट नहीं निकालना है, जो ऐड करा रहा है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए और डायरेक्ट अमाउंट में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपी कांस्टेबल में 19/6/2018 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1800 की 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए निवेश किया, अर्जित ब्याज कितना होगा। 1 साल में मिल रहा है 8%, 5 साल में कितना मिलेगा, 5 40%, 8 साल में 8% मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 40%। 40% आपको ब्याज देना होगा, किसका देना होगा, 1800 का। तो 1800 गुना
40/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, इससे ये कट गया। ठीक है, 0 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, 4 और 3, 4 एकम 4 और 3 7, 720 रुपए आपको ब्याज के रूप में देने होंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना है। आपको बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 225 का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस कितना, 255 का राशि ज्ञात कीजिए। एक अमाउंट है जिस पर 15% वार्षिक ब्याज लग रहा है, उसमें 5 वर्ष के ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर इतना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, उस पर पहले साल भी 15% लगा, अगले साल भी 15 लगा, चौथे साल भी 15 लगा और 5वें साल भी 15% लगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज सेम लगता है, ब्याज भी सेम रेट से बढ़ता है। ठीक है, तो 4 वर्ष के बाद भी 15% लगा और 15% लग जाने के कारण उसमें इतने का डिफरेंस उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू दी है ये किसके बराबर है, 15% के बराबर है। 15% बराबर कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज है साधारण ब्याज में सेम है हर साल और वह जुड़ता भी सेम ही है। ब्याज में ब्याज जुड़ता है लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगता, ब्याज हमेशा अमाउंट पे लगता है। ठीक है, तो जो 15% है उसका अंतर आ रहा है, 15% का अंतर आ रहा है और रेट में कितना है, 255 रुपए है। तो 15% बराबर 255। मुझे निकालनी है धनराशि, मुझे मूलधन निकालना है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है। अब आप एक बात बताइए, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 15% बराबर 255, तो 100% बराबर क्या होगा, 255। और ये 15 चला जाएगा इसके भाग में और 100 से गुना हो जाएगी, क्योंकि मुझे कितना निकालना है, 100% निकालना है। ठीक है, इसको काटो, देखो 5 तिया 15, 5 से 100 कटेगा 20 बार। ठीक है, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 3 अठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, 1 0, ठीक, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1700 आपका आंसर आ जाएगा। जो अमाउंट है वो आपका कितना है, वो 1700 की धनराशि है जिसका 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष का जो अंतर है वो 255 रुपए है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1900 पर 798 का ब्याज एकत्रित हो जाएगा। देखिए, आपको रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है और एसआई दिया है, टाइम आपसे पूछा गया है। या तो आप मूलधन गुना दर गुना समय बटे वाले 100 वाले से फॉर्मूले से निकाल लिए, पीआरटी अपन 100 से निकाल लिए, या जैसे मैंने आपको बताया 1900 का पहले एक वर्ष का ब्याज निकालो, 19 गुना 1900 गुना 7/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 19 सत्ते 133, 133 ब्याज आया एक साल का। मुझे ब्याज कितना चाहिए, 798 ब्याज चाहिए, 798 ब्याज चाहिए। एक साल में कितना मिल रहा है, 133, तो 798 कितने साल में मिल जाएगा, 798/133। ये कटेगा इससे, देखो 33 अगर आप 3 बार गुना करोगे तो 99 हो जाएगा, नियर बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार चलेगा, देखो 6 बार चलाओ, 100 की गुना 6 बार करोगे 600, और ये 33 99 दूनी 198, ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है, गुना करके देख लीजिए आप, देखो 6 18 हासिल लगा 1, 6 18 और 1 19 हासिल लगा 1, और 6 कम 6 और 1 7, 798 आ रहा है। इससे पूरा पूरा कट जाएगा, जो आपका वर्ष आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 6 साल। एक साल का ब्याज 133, तो 798 ब्याज आपको कितने समय में मिलेगा, आपको 6 वर्ष में मिल जाएगा। इस तरीके से आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज करके करेंगे तो आपका विद इन कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।